Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आ रहा है many students are getting anxious and उनको ये लग रहा है कि सर हमारा होगा या नहीं होगा, ठीक है, एंड एम आई डूइंग समथिंग राइट समथिंग रॉन्ग राइट और नोट्स दे दो, ठीक है राइट, इस टाइप से मतलब समझ रहे हैं एक फोमो में है. प्लस इंटरनेट पे इन्फोडेमिक फैला हुआ है राइट, न्यू न्यू वीडियोज़ न्यू न्यू नोट्स आर कमिंग एंड वी आर गेटिंग लॉस्ट राइट. तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक कुछ बहुत ही एक्साइटिंग करते हैं एंड लेट अस सॉल्व अ पेपर राइट, एंड लेट अस सॉल्व इट इन पार्ट्स राइट. एंड मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा कि मैं कैसे लाइव पेपर सॉल्व करता हूँ. एंड इससे क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं विदाउट एप्लीकेशन ऑफ देम, शायद उनकी मदद होगी राइट. सो आई रिक्वेस्ट यू, इस वीडियो में हम लोग 1 से 30 तक सॉल्व करेंगे एंड ऐसे ही लाइव सॉल्व करेंगे पेपर. उसके बाद लाइव मैच भी करेंगे कि क्या हमारा सही है या नहीं, इसको भी देखेंगे, ठीक है. एंड नो, मैंने बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं देखा है. इनफैक्ट मैं ही पहली बार ये पेपर को पढ़ूंगा, सॉल्व करूंगा राइट, और आपके सामने ही अपने आंसर को भी मैच करूंगा फॉर द फर्स्ट 30 क्वेश्चंस राइट. सो लेट्स डू इट. एंड आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, इसको पॉज करें वीडियो को, क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड देन उसके बाद हम लोग आगे मैच करेंगे, ठीक है. तो लेट्स बिगिन. तो फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे आराम से पढ़ते हैं. दैट विथ रेफरेंस टू द नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी राइट, नाउ आई हैव नो आइडिया, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है. द पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स राइट. अब ऑब्वियसली बात है स्पोर्ट्स पॉलिसी है तो लुक्स गुड, ठीक है, लुक्स गुड, तो मैं ए को सही लगाऊंगा. और प्लस मैं फिर तुरंत ही ऑप्शन देखूंगा कि हाँ भाई 1 तो 3 में है, तो दिस इज ओके, आई वुड से दिस इज ओके, ठीक है. नेक्स्ट, एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इज द एपेक्स गवर्निंग बॉडी दैट गवर्न्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ एयर स्पोर्ट्स, ठीक है राइट, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एयर स्पोर्ट्स, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एयर स्पोर्ट्स, ठीक है भाई. अब पता नहीं बट ऑल एस्पेक्ट्स तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ठीक. सेकेंड बात करते हैं. देन थर्ड, इट लेज डाउन द विजन ऑफ मेकिंग इंडिया वन ऑफ द टॉप स्पोर्टिंग नेशंस बाय 2030. अब वन ऑफ द लग रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या लग रहा है, मुझे नहीं पता बट मुझे ये पता है यार मिनिस्ट्री ठीक लग रही है, ठीक है. एंड देन आई फील दैट ऑल द स्पोर्ट्स, एयर स्पोर्ट्स, ऑल ये वाला ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है राइट. तो सेकंड को मैं काटूंगा एंड थर्ड में अगेन आई वुड से वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स है, बट यार हो सकता है डेट भी गलत है, बट स्टिल मेरी गट फीलिंग कह रही है कि यार वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स में होना चाहिए, ठीक है. तो मैं यहाँ पे बी लगाऊंगा इसका आंसर, ठीक है. अभी नहीं पता, बाद में मैच करेंगे राइट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट. सेकेंड देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है. पॉवर्टी एस्टिमेशन के बारे में बात कर रहा है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट विथ रिगार्ड्स टू, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छा सा दिखेगा राइट. ऑल राइट, ठीक है. अब शायद आप लोग को अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अब दिख रहा होगा शायद अच्छा से. ऑल राइट, ठीक है. तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पॉवर्टी मेजरमेंट इन इंडिया. फाइन, ठीक है. पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया हैज़ प्राइमरीली बीन बेस्ड ऑन इनकम लेवल राइट. अब ये मैंने आपको बताया था कि भाई इनकम लेवल पे तो नहीं था, ठीक है राइट. इनकम लेवल पे तो आई फील नहीं है शायद, ठीक है राइट. कंजम्पशन लेवल या किसी चीज़ पे है बट इनकम वगैरह पे तो नहीं है, ठीक है. बट आगे देखते हैं, क्या पता सेकंड दो. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर इन इंडिया इज डन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है. अब यार ये भी नहीं पता मुझे, ठीक है. थर्ड, ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन इन इंडिया वेरी अक्रॉस द स्टेट्स ड्यू टू वेरिएशन ऑफ द प्राइस लेवल इन द स्टेट्स राइट. अब देखो ये थर्ड तो है क्योंकि इन्फ्लेशन अलग अलग जगह अलग अलग पे है, ठीक है राइट. एंड इन्फ्लेशन जब अलग अलग जगह अलग अलग पे है तो क्या है, थर्ड सही है. और थर्ड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है, तो थर्ड आई वुड से वो हो जाएगा, ठीक है. एंड वन यहाँ तक मुझे लग रहा है गलत है कि भाई इनकम लेवल पे नहीं होती है, ठीक है. जहाँ तक मुझे पता है कंजम्पशन या किसी चीज़ पे होता है, ठीक है. तो मैं फर्स्ट को एलिमिनेट करूँगा और जैसे ही फर्स्ट एलिमिनेट होता है आई वुड हैव गॉन फॉर बी, ठीक है. मैं बी इस पर करूँगा, ठीक है. फाइन, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब एंड मेटा कोलैबोरेटेड ऑन द एक्सेलरेट XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन इंडिया. अब ये मुझे पता है XR ये आपको वर्चुअल रियलिटी वगैरह उससे लिंक्ड है, ठीक है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ एक्सटेंडेड रियलिटी, ठीक है, ठीक है. देखते हैं. तो ट्रेनिंग सर्जन, बिल्कुल भाई, एक्सटेंडेड रियलिटी के थ्रू आप वो सब कर सकते हो. एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल भाई, एंटरटेनमेंट क्यों नहीं है. एंड शार्पर सिमुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल भाई, जनरल स्टेटमेंट है, एक्सटेंडेड रियलिटी से हो ही जाएगा. तो डी सवाल एक आसान सवाल है और मैं इसको पक्का मार्क करूँगा OMR में, ठीक है. तो दिस आई एम कॉन्फिडेंट ऑन, ठीक है. फोर्थ बात करते हैं, ठीक है. दिस राजपूत डायनेस्टी वॉज वन ऑफ द फ्यूडिशरीज ऑफ गुजहारा प्रतिहारा. भाई पता नहीं भाई, ठीक है राइट. और ये मुझे पता नहीं है, ज्ञाना देवा नहीं पता भाई, आइडेंटिफाई द राजपूत ये सब नहीं पता भाई, ठीक है. मैं ये नहीं पढ़ता, छोड़ दूंगा, पढ़ूंगा भी नहीं. आई विल सेव माई 40 सेकेंड्स, ठीक है. फिफ्थ,
इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर भाई, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर क्या कह रहा है। ठीक है, द रिटर्निंग ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन द पार्लियामेंट्री और द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसर्न। आई थिंक रिटर्निंग ऑफिसर ही होता है, राइट, रिटर्निंग ऑफिसर ही होता है, या ठीक है, ये मैंने लग रहा है मुझे। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी फॉर ईच कैंडिडेट टू टेक एन ओथ एंड एफर्मेशन बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर और एन ऑफिसर ऑथराइज बाय द इलेक्शन कमीशन। यस, ये ओथ वगैरह लेते हैं, ये जब भी क्या बोलते हैं कैंडिडेट जाते हैं, तो ये हमने बहुत बार न्यूज़ वगैरह में भी आता है कि ये मोदी जी ने भी ओथ ली उसके सामने, और एक डीएम टाइप का वो खड़ा था बंदा, तो लोग नीचे मीम बना रहे थे। तो फर्स्ट सेकंड भी सही है, ठीक है, सेकंड मुझे लग रहा है ठीक है। ठीक है, इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आर मेड बाय रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, एक सेकंड, रिटर्निंग ऑफिसर कंडक्ट करवाता है इलेक्शन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो कंडक्ट करवाता है? ठीक है, तो दिस आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसको, मुझे सेकंड तो पता है, सेकंड तो पता है, तो डी तो नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो इसको मैं अभी रोकूंगा, आई वोंट गो फॉर इट। क्या पता ये चीज़ एक्सचेंज भी हो सकती है, बट एक्सचेंज होता तो ऐसा कोई ऑप्शन होता। ठीक है, बट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, स्टिल अभी क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा रुकेंगे इसको, इस क्वेश्चन को अभी रुकेंगे। ठीक है, फालतू के वो नहीं करने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, जियो क्या है ये, ठीक है, सेंगिनियोरेज, ठीक है, इज़ डिफाइंड एज, भाई अगेन सुना ही नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ये क्या है कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, बट स्टिल मैं अगर देखना चाहूँ तो फर्स्ट पढ़ते हैं द एनवायरमेंटल कॉस्ट अनअकाउंटेड फॉर द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है, नहीं पता भाई। ठीक है, डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एट द अफोर्डेबल कॉस्ट टू द डिसएडवांटेज। ठीक है, नहीं पता। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ करेंसी मनी एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। आई थिंक ये है सिंग्यूरे, शायद मनी प्रिंटिंग का कुछ है, मुझे ध्यान आ रहा है ऑप्शन पढ़ के। हाँ, मुझे ध्यान आ रहा है भाई, सी आंसर इसका मुझे लग रहा है। आई वुड गो फॉर सी। ठीक है, क्योंकि ये कहीं मुझे लग रहा है मैंने पढ़ा है ये मनी प्रिंटिंग से या मनी के रिगार्डिंग है। ठीक है, पता नहीं, बस गट फीलिंग कह रही है भाई, सी लगाऊंगा मैं तो इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगेन सेवंथ पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आरबीआई's recent guidelines on the operations of bank in the foreign jurisdiction and international financial service centers। ठीक है, कुछ गाइडलाइन आई है, देखते हैं क्या है। ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक्स ऑपरेटिंग इन IFSC कैन डील इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स विच आर नॉट परमिटेड इन डोमेस्टिक मार्केट। अब पता नहीं यार कैन है, बट आई डोंट नो। ठीक है, सेकेंड, द एक्टिविटीज ऑफ ब्रांचेस इन फॉरेन जुरिस्डिक्शन एंड IFSC shall not be subjected to laws in India। भाई क्यों ऐसा नहीं है कि आप इंडिया का बैंक के बाहर कुछ भी कर रहा है तो ऐसा नहीं है क्या लॉज इन इंडिया को सब्जेक्ट नहीं होगा यार? ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो सेकंड को मैं एलिमिनेट करूंगा अपनी गट फीलिंग पे, एंड फर्स्ट सिंस ये कैन डील है। ठीक है, कैन डील, तो कैन डील में तो भाई लग रहे हो ना, समझ रहे हो, तो कैन में तो हो सकता है क्या, तो आई वुड हैव टेक अ रिस्क ऑन ए, मैं ए पे रिस्क लेता। ठीक है, राइट। और सेकंड मैंने इस लॉजिक से खेला कि भाई क्यों, सेकंड मुझे पता नहीं है गाइडलाइन क्या है, बट खुद दिमाग लगाओ, ऐसा थोड़ी ना है कि यार इंडिया का कोई बैंक है, ठीक है, राइट, और इंडिया का बैंक जाके फॉरेन में कुछ भी उत्पात मचा दे। ठीक है, तो इंडिया के लॉस तो बाहर भी लगते हैं ना यार, ऐसा थोड़ी ना है कि यू आर इन इंडियन तो अमेरिका में जाके तुम वहाँ पे कुछ भी कांड कर दोगे तो तुम पे लॉस नहीं लगेंगे। हाँ है ना, तो ये है बस। ठीक है, बस यही लॉजिक पे खेला। आई डोंट नो आंसर क्या है भाई, मैच भी नहीं पता। ठीक है, बट आई एम जस्ट प्लेइंग। ठीक है, एट्थ, रिसेंटली साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट दैट फंडामेंटल पार्टिकल डब्ल्यू बोसॉन। ठीक है भाई, ढूंढना ही होगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डब्ल्यू बोसॉन। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी न्यूक्लियर प्रोसेस इंक्लूडिंग दोज लेटिंग स्टार्स बर्न। अब ये बोसॉन पार्टिकल है, ठीक है, हिग्स बोसॉन ये, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते ही है मैनी न्यूक्लियर, मैनी तो देख रहे हो, मैनी अगेन, तो लग रहा है लुक्स गुड। ठीक है, इट हैज़ सिग्निफिकेंटली लोअर मास देन थियोराइज्ड बाय द स्टैंडर्ड मॉडल। ये नहीं पता यार, सिग्निफिकेंटली लोअर मास ऐसा होता है या नहीं, अगेन ये नहीं पता, बट फर्स्ट मुझे पता है कि यार दिस लुक्स गुड। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल एंड ये सब मैनी न्यूक्लियर प्रोसेस, ठीक है, तो ये ठीक है। सो फर्स्ट इज राइट, तो मैं बी काट दूंगा, डी काट दूंगा। अब सेकंड पे गैस लेना है। ठीक है, तो सेकंड पे गैस लेने पे मैं कहूँगा इट हैज सिग्निफिकेंटली लोअर मास। ठीक है, और सिग्निफिकेंटली थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है, सो आई वुड टेक माई बेट ऑन ए, और मैं ए के साथ खेलूँगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नाइन्थ। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच आर द फॉलोइंग आर द सिग्नेटरीज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। ओ माय गॉड, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट पे कौन कौन यहाँ पे डिक्लेरेशन के सिग्नेटरीज हैं भाई? पता नहीं है तो पता भी नहीं है। ठीक है, देन ऑप्शन में क्या कह रहा है भाई, चाइना इंडिया,
ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, अगर मैं ये दिमाग लगाऊं कि ये इट इज़ लेड बाय द वेस्ट, तो इफ़ दिस इज़ लेड बाय द वेस्ट, अभी ये सिर्फ गैस मार रहा हूँ, तो चाइना रशिया तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो सेकंड हटाओ एंड थर्ड हटाओ, आंसर क्या 4 5, ठीक है। और इंडिया वाले जब भी कुछ भी होता है ओसाका ट्रैक वैक, वो हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं, नहीं हम साइन नहीं कर रहे, राइट। सो अगेन प्योर गेट ये आपकी गेस वर्क, गट फीलिंग, आई एम गोइंग विद डी, कि भाई ये फ्यूचर ऑफ इंटरनेट वगैरह ना ये हमेशा वो लेके आते हैं, या फिर उल्टा होगा, इट हैज़ टू बी चाइना एंड रशिया 2 and 3, बट 2 and 3 ऑप्शन में है नहीं, तो आई एम गोइंग विद 4 and 5। अब पता नहीं भाई, लेट्स सी, ठीक है। एक काम करते हैं 10-15 तक करते हैं, फिर आंसर मैच करते हैं, एंड अगर आपको पसंद आएगा ये तरीका तो फिर हम और वीडियोस भी अपलोड करेंगे, नहीं तो पॉइंटलेस, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कर्जन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं लॉर्ड कर्जन जी, ठीक है। बाय द वे कर्जन को वॉज द मोस्ट वन ऑफ द, मतलब समझ वन ऑफ द मोस्ट कमीना जनरल्स, ठीक है, तो कर्जन ने कोई अच्छा काम नहीं करा है, ठीक है, इतनी ध्यान रखना, ठीक है। देखते हैं, creation of provincial police service on the basis of the recommendation of the Andrew Fraser Commission, ठीक है। नाउ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एंड्रू फ्रेजर वाला कर्जन में आया था और एटिचेसन कमिटी के बेसिस पे था, तो वो सिविल सर्विस का वो कहीं और था, तो कर्जन में ये फर्स्ट सही है, फर्स्ट कहीं पढ़ा है, ठीक है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्कॉट मॉनक्रिएफ कमीशन वॉज इंटरेस्टेड टू इंक्वायर इनटू द रिजल्ट ऑफ फेमाइन ऑपरेशन फॉर द फेमाइन एंड ड्रॉट ऑफ 1899, पता नहीं भाई, ठीक है। देन नेक्स्ट, मैकडोनल्ड कमीशन वॉज इंटरेस्टेड विद द डिपार्टमेंट ऑफ इरीगेशन, ठीक है। अब मैकडोनल्ड कमीशन था तो यार, बट ये कर्जन में आया था या नहीं, पता नहीं। इंपीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वॉज सेट अप अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द इंस्ट्रक्टर जनरल, अब अगेन नहीं पता, तो 1 पता है तो वही कोई एलिमिनेट ही नहीं हो रहा, 3 में हो रहा है, ठीक है। एंड ठीक है, मैकडी नहीं यार, मैकडी कर्जन ने खुआ था क्या, ठीक है। 1/3 अगेन, 1/3 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो थर्ड तो वैसे ही गया, तो भाई नहीं कर रहा, आई एम नॉट अटेम्प्टिंग दिस, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा फैक्चुअल है और मुझे नहीं पता, कोई भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द विजयनगर पीरियड, विजयनगर में कौन सा हुआ था ये देखो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अहोल दुर्गा टेम्पल, ठीक है, ओके। देन महानवमी दिब्बा, ठीक है, ये तो भाई विजयनगर का ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये विजयनगर का ही महानवमी दिब्बा है, ठीक है। तो सेकंड तो मैंने पढ़ा है, ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह में है, ये है, सेकंड तो सही है, ठीक है। तो सेकंड सही है, तो सेकंड भी सही है, तो थर्ड भी सही है, तो फोर्थ भी सही है, चलो 2 3 4 तो आ गया। अब सारा का सारा कुल अहोल दुर्गा पीरियड में जाता है, एंड अहोल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यार ये चालुक्य का है, ठीक है, राइट। तो आई वुड एलिमिनेट डी, ठीक है, आई वुड एलिमिनेट डी यार, और उन्होंने कुछ तो गड़बड़ दी होगी यार स्टेटमेंट में, एक तो एक चाह ही रहे होंगे कि हाँ एलिमिनेट कर, ठीक है। तो मैं तो भाई सी पे गैस मारूंगा, ठीक है। अहोल दुर्गा टेम्पल को मैं नहीं मानूंगा कि ये विजयनगर में नहीं आया, ठीक है। सो आई वुड गो विथ, ठीक है, दिस, फाइन, ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 15 तक करते हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन तक करते हैं, ठीक है। या चलो अब मैच ही कर लेते हैं, आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी कर लिए, 10 क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चन तक तो कर लिए। लेट्स सी क्या हम लोग जो सोच रहे हैं इस उस पर क्या वो सही है या नहीं, ठीक है। सो लेट्स मैच, एंड फिर आप मुझे बताइएगा, आई अपलोड दिस इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ वीडियोस, अगर आपकी इससे मदद हो रही है प्री में, ठीक है, तो आई अपलोड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो लेट्स सी, ठीक है। तो फर्स्ट का देखिए, इन्होंने ऑफिशियल आंसर दिया है सी, तो मेरा ये रॉन्ग है, ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग, एंड इसका जो ऑफिशियल आंसर है वो दिया हुआ है सी, एंड इसके हिसाब से जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो गलत थी, राइट, दैट वाज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, चलो ठीक है, पता नहीं, अब अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड इज बी इज़ राइट, मैंने पढ़ा था और मेरा ये बिल्कुल सही भी है, ठीक है। तो फर्स्ट को एलिमिनेट किया था, आंसर इज राइट, ठीक है। थर्ड बात करते हैं, थर्ड का इन्होंने आंसर डी दिया, डी अनदर ईजी क्वेश्चन, ये सही होना चाहिए था और डी ही हमने भी करा है। फोर्थ अगेन हमने स्किप किया था, बट इन्होंने आंसर बी दिया है, ठीक है, तो होने दो भाई, अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिफ्थ वी हैड लेफ्ट दिस, राइट, एंड फिफ्थ वॉज सी, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है, राइट, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। खैर हमने छोड़ा था तो हमें तो 0 मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स्थ बात करते हैं, सिक्स मैंने बोला था कि ये कुछ कॉइन का है, एंड येस, सिक्स का आंसर सी ही है, ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ दिस टर्म, ठीक है, तो यहाँ अपना सही है, ठीक है। देन सेवन बात करते हैं, सेवन्थ, तो सेवन्थ का आंसर इज़ ए, यस, ये भी सही है, ठीक है। और जैसा कि हमने इस लॉजिक पे खेला था कि दे कैन डील, और तो सेकंड यहाँ पे गलत आ रहा है, इन्होंने भी यही करा है, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एट्थ, तो एट्थ का इन्होंने आंसर दिया ए, और मेरा भी ए ही आंसर है, ठीक है। अगेन ये चीज़ हमने देखे थे कि फर्स्ट पे मुझे लग रहा था, और सेकंड मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, सिग्निफिकेंटली को एलिमिनेट किया, सही है। नाइन्थ बात करते हैं, नाइन्थ अगर सही हुआ तो मज़ा आ जाएगा। नाइन्थ का आंसर क्या है, नाइन्थ का डी है भाई, नाइन्थ का डी है, सही लॉजिक सोचा हमने,
कि भाई इंटरनेट वगैरह का फ्यूचर क्या है, वेस्ट की कंट्रीज़ करेंगे और चाइना रशिया एक साथ होंगे नहीं, ठीक है, बस यही लॉजिक पे खेला और लगा दिया, ठीक है। तो बस मुझे नहीं पता था, ऑनेस्टली नहीं पता था यार, ठीक है। टेंथ हमने किया नहीं है, इन्होंने आंसर क्या दिया, इन्होंने डी दिया आंसर, अच्छा ठीक है भाई होगा, ठीक है हमें तो करना नहीं था, ठीक है। 11th हमने किया था सी, और 11th का आंसर भी सी है, क्या बात है भाई, 11th का आंसर सी है, ठीक है। तो हमने 11 क्वेश्चन करे, ठीक है, और 11 क्वेश्चन में मैंने आपने देखा, ठीक है, कि नंबर जितने भी आए, कितने सही हुए कितने गलत, वो तो हम देख ही लेंगे। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने यहाँ से सीखी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज टू नेवर टेक एनी थिंग ब्लाइंड गेस। मैंने जो भी 11 क्वेश्चन करे उस पर आपको एक लॉजिक दिया, भले मेरा वो लॉजिक पहले यहाँ फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, मैं यहाँ से नॉलेज लेके जाऊँगा। सेकेंड, जो चीज़ मुझे नहीं आती वो नहीं करूँगा, राजपूत डायनेस्टी, गुर्जरा पथरिहारास, ठीक है, मुझे नहीं पता भाई, मैं कोई फालतू में यहाँ पे आप कहते हो वो नहीं करूँगा, ठीक है, एंड आई सिंपली लेव दैट। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ से सीखना है, ऑलवेज कीप योर ईगो असाइड, ठीक है। नाउ यू ऑल नो दैट आई एम अ टीचर ऑफ पॉलिटी, राइट, एंड इट्स नो शेम टू एक्सेप्ट दैट कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता था, ठीक है, राइट, मैं यहाँ कन्फ्यूज़ हो गया था, राइट, हालांकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी, ये इंटरचेंज नहीं है, ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो स्टिल मैं सी ही सोच रहा था, बट स्टिल अगर मुझे ज़रा सा भी डाउट आया, आई डिड नॉट वेंट फॉर इट, और मैंने कहा मैं 0 नहीं लूँगा, ठीक है, राइट, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर और ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है, राइट, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं होता पॉलिटी का, कौन पढ़ता है यार ये, ठीक है, तो ये यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो कीप योर ईगो असाइड व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है, एंड बिलीव योर गट। अगर आपकी गट फीलिंग है, मैंने ऑप्शन पढ़े, देखो ये मुझे नहीं पता था, ये वर्ड मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा था, बट स्टिल जब मैंने ऑप्शन देखा मैंने कहा हाँ यार ये मनी के प्रिंटिंग वगैरह की कुछ कॉस्ट होती है, सिंगो न्योरेज, ये मैंने कहीं अब इधर कैशलेस जब ये मेंस वगैरह दिया था तो कहीं ये पढ़ा था मैंने, ठीक है, तो आ गया ये, समझो, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखो, एंड देन उसके बाद क्या है, लॉजिक पे भरोसा रखो। जो 7th क्वेश्चन भी मैंने करा, ये मैंने आपको एक लॉजिक दिया कि हाँ यार क्यों नहीं ऐसा होता, मैंने एक काउंटर क्वेश्चन आपके सामने रखा जिससे मैंने 7th को जज किया। 8th अगेन, ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन किया उसके लिए आपको मैंने एक लॉजिक दिया था, देन सॉल्व किया था। 9th मैंने देखिए फिर से एक गट फीलिंग प्लस एक लॉजिक पे करा सॉल्व, ठीक है। 11th मैंने बताया कि 3 मुझे आते थे, एंड 4th मैंने एक रिस्क लिया, ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन तक आ गया था तो मुझे रिस्क लेना था, मैंने लिया, मेरा सही गया, ठीक है, राइट। और अगेन 10th नहीं पता था, मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया था यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो जब एक ऑप्शन आप सिर्फ एलिमिनेट कर पाओगे तो आंसर नहीं करना, और वो मैंने नहीं किया, ठीक है, राइट। अब बच्चे यहाँ पे बहुत सारे लॉजिक भी लगाते हैं हज़ारों टाइप का, ठीक है, अब वो लॉजिक लगाए तो वो लगाए। अब देखो घटिया ट्रिक क्या चलती है कि बच्चे यहाँ क्या लॉजिक लगाते हैं, सर 1 1 1 कॉमन है तो 1 सब में होगा, ठीक है, फिर 2 2 2 बहुत में कॉमन है तो 2 सब में होगा, राइट, फिर उसके बाद 4 4 में भी है इस टाइप से, तो आप 1 2 और इसमें मारो, बट ये सब मैं नहीं खेलता, राइट, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आई अटेम्प्टेड द 11 क्वेश्चंस और द रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं देखे थे कोई भी आंसर्स, ठीक है, और मैंने ऐसे ही सॉल्व किया। सो नाउ यू टेल मी दैट इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ वीडियोस, ठीक है, तो मैं आगे भी ऐसे बनाता हूँ। अगर तुम नहीं चाहते हो कि नहीं रहने दो सर, ठीक है, डू वट यू आर डूइंग, अभी जो वो तो चले गई, तो मैं वही करता हूँ, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, दिस वॉज स्पेशली फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।